उसके लिए कितने सीरियस हैं, तब वो भी आपके बड़े गोल्स को देखकर आपके पीछे चल पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अपने गोल्स के लिए सीरियसनेस दिखाने में असफल रहे तो शायद ही लोग आप पर और आपके गोल्स पर विश्वास करें। इसलिए अपने गोल्स के लिए जुनून होना एक बहुत ही जरूरी गुण है, पर ये उतना ही जरूरी है जितना फेलियर्स के लिए निराशा से बचना और फेलियर्स के बहानों से दूर रहना। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर सिर्फ सही काम करने का जुनून होना चाहिए। डर एक इंडिकेटर है। कोई बड़ा काम करते वक्त अगर आपको डर लगे तो आपका डर एक साइन है कि आप सही रास्ते पर हैं और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपके अंदर डर नहीं है तो उसका मतलब ये है कि या तो आपका गोल बहुत ही छोटा है या आप गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं। और ये याद रखें कि ज्यादातर समय में आप जिन चीजों से डरते हैं वो चीजें वास्तव में कभी होती ही नहीं है। अपने डर को बहाना बनाने या पीछे हटने के सिंबल के रूप में ना देखें, बल्कि इसे आगे बढ़ने के लिए ग्रीन सिग्नल के रूप में देखें। ज्यादातर नाकामयाब लोग अपने डर के कारण आगे बढ़ने से रुक जाते हैं, लेकिन सफल होने के लिए आपको उन चीजों को भी करना होगा जिन्हें दूसरे लोग करने से मना कर देते हैं। टाइम मैनेजमेंट का मिथ। वास्तव में सफल होने के लिए आपको अपने समय और भावनाओं पर काबू रखना बहुत जरूरी है। जाहिर है कि समय लिमिटेड है, इसलिए लोगों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत चिंता होती है। बात जो भी हो, सवाल यहाँ ये नहीं है कि आप टाइम मैनेजमेंट और फीलिंग को कंट्रोल करना, इन दोनों में से कौन से ऑप्शन को चुन सकते हैं, बल्कि ये है कि आप ऐसे कौन से माइंडसेट को एनकरेज करें जिससे सब कुछ पॉसिबल हो जाए, ये भी और जो आप पाना चाहते हैं उसे हासिल करना भी। यहाँ इसका एकमात्र तरीका यही है कि ये सोचें कि कैसे आप कम समय में ज्यादा काम पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके पास कितना समय है, इस पर कड़ी नजर रखें, फिर कड़ी मेहनत करें और अपने समय का एफिशिएंटली और समझदारी से इस्तेमाल करें। इसे समझने के लिए हम एक अच्छे एग्जाम्पल के रूप में आइए ऑथर के जीवन का रुख करते हैं। उनकी बेटी के पैदा होने के बाद उन्होंने अपने फिक्स समय से 1 घंटा जल्दी उठना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी बेटी के साथ ज्यादा समय गुजार सके और उनकी पत्नी आराम कर सके। इन सब के बावजूद वो उतना ही काम कर रहे थे जितना वो पहले कर रहे थे। तो इस तरह उन्होंने अपने काम के साथ साथ अपनी फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, जो हम में से कई लोगों का सपना होता है। इसलिए समझदारी से टाइम को मैनेज करें ताकि आप अपने गोल्स के लिए भी काम करें और अपनों के साथ भी समय बिता सकें। गोल सेटिंग के दौरान इन गलतियों को अवॉइड करें। बहुत सारे लोग जीवन में जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो गोल्स को ठीक से सेट नहीं करना है। इसलिए ऐसे में 10x रूल की शुरुआत में कोशिश करने की स्टेज पर बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। इसे सोचने के लिए मन करता है, इसके मुताबिक वो करें और उसे शुरू करें। जो आप अभी कर सकते हैं उस बारे में ही सोचें और इस तरह एक एक करके आप आगे बढ़ते रहें। एक बार फाइनेंशियल सफलता का एक फिक्स स्तर हासिल करने के बाद आप काम क्यों करते रहते हैं? क्योंकि आप चीजों को पूरा करते हुए खुश हो सकते हैं। इसलिए आपको अपना गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने काम के जरिए लोगों की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करना रखना चाहिए। अपने फिक्स समय में फिक्स काम को पूरे फोकस के साथ करें। अगर आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम और फैमिली टाइम के समय सिर्फ फैमिली और कुछ नहीं। 10x रूल के 2 पार्ट्स हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स और बड़े गोल। आसान शब्दों में समझे तो पहला पार्ट है अपने लिए बड़े से बड़े गोल सेट करें और दूसरा पार्ट है उन्हें हासिल करने वाले लगने वाले जरूरी एफर्ट्स से 10 गुना ज्यादा एफर्ट्स करें। क्रिटिसिज्म कामयाबी का साइन है। जब भी आपके काम के लिए आपकी आलोचना होने लगे तो ये समझ जाइए कि लोग आपके काम पर ध्यान देने लगे हैं और आप सफलता के सही रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि बिना आलोचना के सफल होने का कोई क्लियर रास्ता नहीं है। चाहे आप जीवन में कुछ भी करें, आपको आलोचनाओं का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए ये बात हमेशा याद रखें कि कस्टमर का फीडबैक बहुत कीमती होता है, फिर चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, क्योंकि वो ये दिखाता है कि आप सुधार कैसे कर सकते हैं। और ये सीख हासिल करें और जिंदगी में अपनाएं कि लाइफ में कामयाबी हासिल करने के लिए उस पर फोकस करने की जरूरत होती है और उसमें योगदान देने वाले लोगों की बातों में उसके अलावा सब कुछ अवॉइड करें। कस्टमर सेटिस्फैक्शन गलत टारगेट है। सफल होने के लिए वो एकमात्र चीज जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपको उन लोगों के नक्शे कदम पर नहीं चलना है जो सोशल ट्रेंड के अनुसार उन पर थोपे गए गोल्स को अपना लेते हैं जो शायद उनके लिए जरूरी ना हो। एग्जाम्पल के लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन के विचार को ही ले लीजिए। भले ही लोगों को हमेशा बताया जाता है कि कस्टमर बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादातर कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास शुरुआत में ज्यादा कस्टमर नहीं होते। इसलिए उनका पहला गोल होना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाए, क्योंकि ज्यादा कस्टमर होंगे तो आप भी अच्छी कमाई कर पाएंगे और उन्हें अच्छी सर्विस के जरिए सेटिस्फाई करेंगे। यही नहीं बल्कि 10x माइंडसेट के साथ आपको वीक कस्टमर सेटिस्फैक्शन के दर में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस माइंडसेट के साथ काम करने से आप हमेशा लोगों की उम्मीद पर खरे उतरेंगे और फाइनली आप अपनी एनर्जी को नए कस्टमर्स को ढूंढने में लगा पाएंगे। और ये भी फैक्ट है कि गूगल और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बजाय कस्टमर्स को बढ़ाने की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जितने ज्यादा लोग उनके ब्रांड के बारे में बात करेंगे वो उतना ही ज्यादा सफल होंगे। बहाने ना बनाएं। एक्सक्यूजेस या बहाने कभी भी कुछ ना कर पाने के पीछे की असली वजह नहीं होते। बहाने तो आप इसलिए बनाते हैं ताकि आप थोड़ा कंफर्ट महसूस कर सकें, लेकिन बहाने बनाने से आप अपनी सिचुएशन को बदल नहीं सकते, बल्कि सिर्फ असली सिचुएशन का सामना करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और याद रखें कि बहाने उन लोगों के लिए होते हैं जो अपनी लाइफ की जिम्मेदारी नहीं लेते,
लेकिन सफल लोग कभी भी बहाने नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी सफलता और असफलता पूरी तरह से उन पर डिपेंड करती है। इसलिए एक्सक्यूजेस या बहाने की मुख्य वजह जो ये डिसाइड करते हैं कि आप अपने जीवन में सफल होंगे या नहीं। इसलिए जिंदगी में जिम्मेदारी लेने की आदत बनाएं। बहाने बनाना नाकामयाब लोगों के लिए छोड़ दें। कामयाबी और नाकामयाबी, सफल और असफल लोगों के बीच का यही डिफरेंस है कि सफल लोगों की सोच, बिहेवियर या प्रॉब्लम को देखने का नजरिया ज्यादातर लोगों से अलग होता है और सफल लोग पैसे के बारे में एक अलग सोच रखते हैं। वास्तव में तो सफलता किसी भी दूसरी स्किल से अलग नहीं है। अगर आप सफल लोगों की मेंटालिटी और एक्शंस को दोहराएं तो आप भी सफल बन सकते हैं। और याद रखें कि सफलता वो नहीं है जो आपको किस्मत से मिलती है, सफलता वो है जो आपको अपनी मेहनत से मिलती है। सफल लोग सीखते और एक्शन लेते रहते हैं, वहीं नाकामयाब लोग इन कामों से बहुत पीछे रहते हैं। इसलिए आसान सा सबक ये है कि हमें सफल होने के लिए हमारी मनचाही कामयाबी हासिल कर चुके लोगों से सीखना और उनकी आदतों को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। एक्सपैंड करते रहें। 10x रूल के मुताबिक जीने का मतलब है कि अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाते रहना। आखिरकार सफलता का रास्ता अपने और अपने प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के साथ साथ चलता है, और ऐसे में पीछे हटने से बेहतर है कि आप फेल हो जाएं। इसलिए अपने गोल्स को पाने के लिए आपको बाहरी डिस्ट्रैक्शन से अपना ध्यान हटाना होगा और उन गोल्स को हासिल करने की ओर बढ़ते रहना होगा जिन्हें आप पाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने अपने YouTube की शुरुआत हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करने से शुरू की है तो इसे समय के साथ इंप्रूव करते रहें। अच्छी क्वालिटी और कंटेंट की वीडियो हर 5 दिन, फिर 4 दिन और ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा वीडियो कम समय में अपलोड करते हुए अपने काम को एक्सपैंड करें। अपने अंदर की आग को बुझने ना दें। 10x एक्शन लेने के बाद और आगे बढ़ने के बाद कभी भी अपने अंदर की आग को बुझने ना दें और हमेशा इसमें मोटिवेशन का फ्यूल डालते रहें। न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एक गतिशील चीज हमेशा गतिशील बनी रहती है। इसलिए एक सफलता को पाने के बाद कभी भी ना रुके, बल्कि उससे बड़ी सफलता पाने के लिए और बड़े गोल तय करें, क्योंकि सफलता लगातार कोशिश और ध्यान चाहती है। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहें। हमेशा सोचे कैसे होगा। जिसने भी कभी कार्ड गेम खेला हो उसको पता है कि अपना सब कुछ दांव पे लगाना रिस्की हो सकता है। अगर आप जीत गए तो बहुत कुछ घर ले जा सकते हैं, लेकिन हार गए तो सब कुछ गवा बैठेंगे। ये एक अच्छी बात है कि इस रूल के अनुसार कामयाबी के लिए जीवन में सब कुछ इन्वेस्ट करना थोड़ा कम रिस्की है। 10x रूल में सब कुछ दांव पर लगाने के नजरिए का मतलब है कि अपनी ताकत, काबिलियत और प्लान को अपने गोल तक पहुंचने के लिए इन्वेस्ट करना। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने बड़े गोल को हासिल करने के लिए उसे छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लें और फिर एक एक करके उन्हें हासिल करने में अपना सब कुछ लगा दें। जी जान लगाने का मतलब ये भी है कि आप सफलता के रास्ते में आने वाली परेशानियों का सोल्यूशन ढूंढने के लिए कुछ हटकर सोचें, क्योंकि जब आप ऊंचे गोल तय कर लेंगे तब आपको इसमें कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और वैसी सीरियस प्रॉब्लम्स अक्सर उन लोगों को कुचल देती हैं जो उन प्रॉब्लम्स का हल ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए आपको समझदारी से उन प्रॉब्लम्स का सामना अपनी ताकत की आखिरी बूंद तक को इस्तेमाल करके करना होगा। आप जीतने के लिए चाहे जो भी करें, लेकिन हारे हुए लोगों के नक्शे कदम पर ना चलें और हमेशा ये सोचें और इस बात की प्लानिंग करें कि आप कैसे सफल हो सकते हैं। मिडिल क्लास सोच को ब्रेक करें और अपने नाम की पहचान बनाएं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मिडिल क्लास मानसिकता ऐसी होती है जिसमें लोग सिर्फ अपने प्रेजेंट यानी कि वर्तमान के बारे में कंसर्न रहते हैं और अपने फ्यूचर का ध्यान नहीं रखते। मिडिल क्लास वास्तव में समाज का कोई क्लास या वर्ग नहीं है, बल्कि एक मानसिकता है। एक मिलियनेयर इंसान भी मिडिल क्लास सोच रख सकता है और एक नॉर्मल इंसान भी, लेकिन असली फर्क इस मानसिकता से मिलने वाली जिंदगी से है। जहां मिडिल क्लास जिंदगी भर पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, वहीं सक्सेस माइंडसेट वाले लोग खुशी और पैसों के ऊपर कामयाबी हासिल करते हैं। इसलिए मिडिल क्लास सोच को खत्म करके कामयाब सोच रखें। एक चीज और जिसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, वो अपने नाम की पहचान। आपको अपने नाम को अपनी सबसे कीमती संपत्ति मानना चाहिए और इस बात को सीरियसली लेना चाहिए कि आप किस चीज के लिए जाने जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब लोग MP3 के बारे में सोचते हैं तो वो एप्पल के बारे में सोचते हैं, और जब वो किसी टैक्सी सर्विस ऐप के बारे में सोचते हैं तो उन्हें ओला या उबर का ख्याल आता है। इसलिए वैसा ही करें जो इन सफल कंपनियों ने किया है, और जो सेवाएं आप देना चाहते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसकी मार्केटिंग करें और अपनी क्वालिटी को हमेशा अच्छा बनाए रखें। जब आप मार्केट में अपनी जगह बना लें तो काम करने के लिए तैयार हो जाएं। अपने गोल्स की लिस्ट बनाएं, आपको आगे क्या करना है इसकी रिटर्न प्लानिंग करें और उस वक्त जो भी आपके पास है उसे हासिल करने के लिए अपना सब कुछ लगा दें। तो दोस्तों, 10x रूल इस ज्ञान पर बेस्ड है कि सफलता को पाने के लिए आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा कोशिश करने की जरूरत होती है। 10x रूल एक हथियार है जो आपको आगे बढ़ाकर अपनी काबिलियत पहचानने की क्षमता देता है, ताकि आप वो सब हासिल कर सके जो आप चाहते हैं। सफलता वो नहीं है जो आपको किस्मत से मिलती है, सफलता वो है जो आपको अपनी मेहनत से मिलती है। चैलेंजेस को पार करने के लिए आपके अंदर अपने गोल्स के लिए जुनून होना चाहिए। आपको उन्हें अपने विचारों पर हावी होने देना चाहिए और उन्हें अपना मिशन बनाना चाहिए। अपने गोल्स को हासिल करने के लिए आपको बाहरी डिस्ट्रैक्शन से अपना ध्यान हटाना होगा और उन टारगेट्स को हासिल करने की तरफ आगे बढ़ते रहना होगा जिन्हें आप पाना चाहते हैं। आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन की जगह कस्टमर बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करते हैं कि इस वीडियो के सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में बनाकर आप अपनी लाइफ को अभी बेहतर तरीके से जी पाएंगे।